हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान इन्फिनिटी। लास्ट क्लास में हमने थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल कर लिए थे। इस क्लास में अपने फोर्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एक तार की वर्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। एक तार है, उसकी वर्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इनमें 0.40 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल में यहाँ पे लगा रहा हूँ। नंबर ऑफ टर्न्स है 100। रेडियस r इज इक्वल टू आपको दे दी 8 × 10⁻² मीटर। ठीक है। करंट फ्लो कितनी हो रही है, तो I की वैल्यू आपको इसमें गिवन है 0.40 एम्पियर। आपको पूछा है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना है, तो मैं B केंद्र का फॉर्मूला लिख देता हूं, μ0Ni/2r। वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई × 10⁻⁻7 100 × 0.40 डिवाइड विद इनटू में 2। सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, भाग में 100 लगा देंगे, 100 से 100 काट दिया, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2। सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 3.14 × 10⁻⁻7 -5 10⁻⁻4 टेस्ला। इस प्रकार के से सॉल्व करेंगे अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल को। फर्स्ट न्यूमेरिकल का ये आंसर आ जाएगा अपने पास। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है। सेकंड न्यूमेरिकल में भी एक लंबे सीधे तार में 30 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक लंबा सीधा तार है, उसमें 30 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। आपको इसमें फाइंड करना है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना है। सेकंड न्यूमेरिकल में मैं लिख देता हूं, करंट फ्लो कितनी हो रही है। करंट फ्लो हो रही है 35 एम्पीयर, 35 एम्पीयर। ओके, आई की वैल्यू है 35, डी की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर। आपको निकालना है बी का मान। बी इज इक्वल टू एक धारावाही चालक तार के कारण तीव्रता कितनी होती है, तो उसका सूत्र लिख दें। परिमाण पूछा है आपसे, परिमाण हो जाएगा μ0I/2πd। μ0 की वैल्यू रखेंगे 4 × पाई × 10⁻⁻7, I की वैल्यू 35 डिवाइड विद 2π, डी की वैल्यू 20 × 10⁻⁻2। सॉल्व करेंगे, 2π से इसको काटेंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा 10। सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 3.5 × 10⁻⁻5 टेस्ला। बी की वैल्यू आ जाएगी 3.5 × 10⁻⁷ टेस्ला। इस प्रकार से आप 4.2 न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। 4.3 नंबर न्यूमेरिकल देखिए, इसमें एक क्षैतिज तार आपको दिया हुआ है। देखिए जब ऐसी चीज़ दी हुई है तो उसमें आपको न्यूमेरिकल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। न्यूमेरिकल में आप देखोगे कि इसमें आपको एक क्षैतिज तार दिया हुआ है। 50 एम्पीयर की विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। पूर्व में 2.5 दूरी पर बी का परिमाण कितना है और उसकी दिशा, दो चीज़ें पूछिए। चलिए मैं यहीं पे कर देता हूँ थर्ड, क्योंकि सेकंड के जैसा ही है। थर्ड न्यूमेरिकल को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। थर्ड न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ है आई की वैल्यू 50 एम्पीयर। ओके, उसके बाद में डी की वैल्यू आपसे पूछी है। डी की वैल्यू इसमें गिवन है 2.5 मीटर। डी इज इक्वल टू 2.5 मीटर। आपको बी का परिमाण चाहिए और साथ में दिशा चाहिए। पहले बी का परिमाण निकाल देते हैं। बी इज इक्वल टू क्या होगा, μ0I/2πd। वैल्यू पुट करोगे 4 पाई × 10⁻⁻7 × 50/2π × 2.5। पॉइंट हटाएंगे 0, 20, 2, 4 × 10⁻⁶ टेस्ला।
इस प्रकार से बी का परिमाण कैलकुलेट करेंगे। परिमाण के बाद में हमें दिशा पूछी है, तो दिशा के लिए आपको इसको बनाना पड़ेगा डायग्राम। आपको दिया हुआ है तार इस प्रकार से पड़ा है, ये हो गई नॉर्थ, ये हो गई साउथ डायरेक्शन। ठीक है, आपको इस प्रकार से तार दिया हुआ है, क्षैतिज रखा हुआ। आपसे पूछा है धारा की दिशा इसमें बताइए, उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है आई। आपको इसमें पूर्व दिशा में ये होगी पूर्व दिशा में, ये पॉइंट है P। इसमें इस P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पूछी है, तो धारावाही चालक तार को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि अंगूठा धारा प्रवाह की दिशा को दिखाए। तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको दिखाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। अब मुड़ी हुई अंगुलियों की अपने बात करें इसमें, तो मुड़ी हुई अंगुलियां इधर बाहर की ओर दिखा रही है, ये डायरेक्शन दिखा रही है जेड डायरेक्शन। और ये जेड डायरेक्शन कौन सी होगी? अगर आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में आप इसको एडजस्ट करके देखोगे, मान लीजिए ये डायरेक्शन है उत्तर, ये है दक्षिण, ये हो गई पश्चिम और ये हो गई पूर्व। ये उत्तर, ये दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। तो ऐसे देखोगे तो ये डायरेक्शन ऊपर की ओर आएगी, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको थर्ड न्यूमेरिकल को काउंट करना है। कोई डाउट है इसमें तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। चलिए अगले न्यूमेरिकल को अपने देखते हैं। इसमें आपको व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। व्योमस्थ मतलब आपको ये दिया हुआ है कि हवा में एक तार खींचा गया है, एक तार इस प्रकार से खींचा गया है कि उस तार को पूर्व से पश्चिम दिशा में धारा प्रवाहित करवानी है। ऐसे धारा प्रवाहित करवा देते हैं पूर्व से पश्चिम। ये मान लीजिए ईस्ट है तो ये हो जाएगी वेस्ट। ठीक है, इस दिशा में धारा आई प्रवाहित हो रही है। आई की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? आई की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको गिवन है 90 एम्पियर। तार के नीचे की बात कर रहा है, ये हो गया अप और ये हो गया डाउन। ठीक है, तार के नीचे आपको दिया हुआ है एक पॉइंट P जिसकी डिस्टेंस D बराबर 1.5 मीटर है। D इज इक्वल टू 1.5 मीटर दिया हुआ है। ये है वो पॉइंट P नीचे की ओर। आपसे पूछा है इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है। B इज इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन में 2 पाई D 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। I की वैल्यू अपने इसमें पुट करेंगे तो आएगा 90 डिवाइड विद 2 पाई इंटू D की वैल्यू 1.5, पॉइंट हटाएंगे 0 60, यहाँ पे आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। इस प्रकार से B की वैल्यू काउंट कर लेंगे। B की वैल्यू काउंट करने के बाद में आप इसमें डायरेक्शन बताओगे, तो डायरेक्शन वही कि तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़ो कि धारा प्रवाह की दिशा में अंगूठा रहे। ये होगी धारा प्रवाह की दिशा। इस प्रकार से अंगूठा रहेगा तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, जब नीचे के पॉइंट की बात करेंगे तो अंगुलियां इस दिशा में मुड़ रही है। अंगुलियां कौन सी दिशा में मुड़ रही है? अंदर की ओर। ये डायरेक्शन होगी, P की डायरेक्शन अंदर की ओर होगी। अब इस डायरेक्शन को आप देखोगे कौन सी है, तो ये देखिए, इसको आप इससे कंपेयर करके देखिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। इस चीज को आप इससे कंपेयर करके देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ये हो जाएगी साउथ डायरेक्शन, ये हो जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन। अंदर की ओर आ रही है, यानी कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण दिशा में। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आंसर आ जाएगा इतना 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला और डायरेक्शन आ जाएगी दक्षिण दिशा।
अगले पॉइंट की अपने बात करते हैं इसके बाद की। इसके बाद में 5 न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है। एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री कोण बनाते हुए रखा गया है। एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा क्या होगी। देखिए 5th नंबर न्यूमेरिकल की अपने बात करते हैं। 5th नंबर न्यूमेरिकल में पहले आप वो सब चीज़ें लिखिए जो आपको गिवन है। 5th नंबर न्यूमेरिकल में सबसे पहली चीज़ आपको गिवन है आई की वैल्यू कितनी है। आई की वैल्यू इस न्यूमेरिकल में आपको दे दी 8 एम्पियर। 2 नंबर पर आपको इसमें दी हुई है बी की वैल्यू। बी इज इक्वल टू आपको कितनी दे दी यहाँ पे 0.15 टेस्ला। उसके बाद में 3 नंबर पर अपने बात करेंगे तो 3 नंबर पर आपको इसमें दिया हुआ है थीटा की वैल्यू। थीटा इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। आपको पता है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। डायरेक्शन की हमने बात करनी ही नहीं है। F इज इक्वल टू F अपॉन में L की वैल्यू फाइंड करनी है ना प्रति एकांक लंबाई पर, तो आ जाएगा आई बी साइन थीटा। आई की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 0.15, थीटा साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा 8 गुणा 0.15 गुणा 1/2, 4, आंसर आ जाएगा 6 न्यूटन प्रति मीटर। प्रति एकल लंबाई है। मात्रक ध्यान में रखना जिस प्रकार आप कैलकुलेट करो आपकी यूनिट है वो प्रॉपर होनी चाहिए। यूनिट में कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रखना है। न्यूटन पर मीटर में आएगा 0.6 न्यूटन पर मीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0.15 है ना, तो 0.6 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। 6th नंबर न्यूमेरिकल देखिए। इसके बाद में क्या दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। आपको इसमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है प्रणालिका के अक्ष पर रखा गया है। उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना है। देखिए इस न्यूमेरिकल में आपको इसमें एक प्रणालिका दे दी और प्रणालिका के अंदर चुंबकीय बल का चुंबकीय क्षेत्र का मान भी दे दिया। तार की लंबाई L इज इक्वल टू 3 गुणा में 10⁻² मीटर। तार में प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू आपको दी हुई है 10 एम्पियर। प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, B की वैल्यू है 0.27 टेस्ला। ओके, इसके बाद में थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, थीटा की वैल्यू दी हुई है 90 डिग्री। देखिए प्रणालिका के अंदर अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और जो तार है वो अक्ष से क्या है, लंबवत है। तो ये तार है और ये बी है, तो दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। अब अपने को फोर्स कैलकुलेट करना है, होगा आई एल बी साइन थीटा। आई की वैल्यू है 10, एल की वैल्यू 3 गुणा में 10⁻², बी की वैल्यू हो जाएगी 0.27 साइन 90 डिग्री। कैलकुलेट करोगे 30 10⁻² इंटू 0.27, आंसर आ जाएगा 8.1 इंटू 10⁻² न्यूटन। इस प्रकार से इसका आंसर कैलकुलेट करना है। 8.8 गुणा में 10⁻² न्यूटन आ जाएगा। अब आपसे इसमें दिशा पूछी है क्या, इसमें दिशा पूछी नहीं है, लेकिन आपसे इसमें पूछा है चुंबकीय बल क्या है। तो चुंबकीय बल की डायरेक्शन यहाँ पे फ्लेमिंग के नियम की सहायता से दी जाएगी। चुंबकीय बल की जो डायरेक्शन है वो किसकी सहायता से दी जाएगी, फ्लेमिंग के नियम की सहायता से दी जाएगी। चलिए इसमें 8वां न्यूमेरिकल देखते हैं। एक पास पास फेरों वाली एक प्रणालिका 80 सेंटीमीटर लंबी और 5 परतें हैं। चलिए अगले न्यूमेरिकल में अपने देखते हैं। पास पास फेरों वाली एक प्रणालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है। प्रणालिका की लंबाई L इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चीज देखिए इसमें क्या दी हुई है,
5 परतें हैं और प्रत्येक परत में 400 फेरे हैं। परतों की संख्या बराबर है 5। प्रत्येक परत में फेरे बराबर है 400। कुल फेरों को अपने लिख देंगे कैपिटल N से बराबर 5 गुणा में 400, आंसर आ जाएगा 2000। इतना काउंट कर लोगे। आगे चलते हैं। इसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है, प्रणालिका का व्यास d इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, d इज इक्वल टू 1.8 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। आई होप ये चाहिएगा नहीं अपने को। प्रणालिका का व्यास 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। I की वैल्यू अपने को दी हुई है 8 एम्पियर। चलिए आपको B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, होगा म्यू नोट स्मॉल n I, वेयर स्मॉल n इज इक्वल टू होता है कैपिटल N अपॉन में L। B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट कैपिटल N I अपॉन में L। वैल्यू पुट कर दीजिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। N की वैल्यू 2000, I की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 8 भाग 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10, आंसर आ जाएगा 10⁻⁻4 10⁻3 गुणा 8 गुणा 3.14। सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 32 11 25 10⁻⁻2। बी की वैल्यू कैलकुलेट की है तो यहाँ पे यूनिट आ जाएगी टेस्ला। 2.512 गुणा में 10⁻⁻2 टेस्ला आ जाएगा इसका आंसर। ये 8वां न्यूमेरिकल है। चलिए 9वें न्यूमेरिकल की अपने बात करते हैं। एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, 20 फेरे हैं और 12 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है। अभिलंब इतने डिग्री का कोण बनाता है। बल आघूर्ण का परिमाण कितना है। आप इसमें देखोगे वर्गाकार कुंडली की भुजा दी हुई है, साइड्स को हम लिख देते हैं स्मॉल a से। वर्गाकार कुंडली की भुजा स्मॉल a की वैल्यू आपको कितनी है इसमें दी हुई 10 सेंटीमीटर, 10 गुणा में 10⁻⁻2 मीटर। आगे चलते हैं। इसके बाद में क्या दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N इज इक्वल टू 20 फेरे। आगे चलते हैं। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I इज इक्वल टू 12 एम्पियर, I इज इक्वल टू 12 एम्पियर। आगे चलते हैं। इसके बाद में कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है और खींचा गया तल 80 डिग्री 80 टेस्ला। B की वैल्यू आपको दी है 0.80 टेस्ला। आगे चलते हैं। इसके बाद में थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। बल आघूर्ण टो की वैल्यू फाइंड करनी है NIAB साइन थीटा। फॉर्मूला लग जाएगा। N की वैल्यू रखेंगे आएगी 20, I की वैल्यू 12, एरिया इसकी स्क्वायर 10⁻⁻2 हो जाएगा। B की वैल्यू 0.80 गुणा में साइन 30 डिग्री। कैलकुलेट करोगे 20 गुणा में 12 गुणा में 10⁻⁻2 गुणा में 0.80 गुणा में 1/2 10 8 9.6 गुणा 10⁻⁻1। बल आघूर्ण का परिमाण क्या होता है, न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है 9.6 गुणा 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर। इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है। अगला न्यूमेरिकल करें 4.10 नंबर।
4.10 नंबर देखिए, दो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर M1 और M2 के विवरण नीचे दिए हुए हैं आपको। इसमें देखिए दो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर दिए हुए हैं, दोनों में आपको डिटेल दी हुई है R1 N1 A1 B1 की वैल्यू, R2 N2 A2 और B2 की वैल्यू। 10 30 3.6 R1 इज इक्वल टू 10, N1 इज इक्वल टू 30, A1 इज इक्वल टू 3.6 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वेयर, B1 इज इक्वल टू 0.25 टेस्ला। ऐसे ही आपको R2 N2 A2 B2 की वैल्यू भी गिवन है। R2 की वैल्यू आपको दी हुई है 14 42, 1.8 गुणा 10 की पावर माइनस 3, 14 42 1.8 गुणा 10 की पावर माइनस 3, और B2 की वैल्यू आपको इसमें गिवन है 0.50। दोनों के लिए इसका स्प्रिंग नियतांक K1 बराबर है, दूसरे का स्प्रिंग नियतांक K2 बराबर है K, लिख दिया हमने। अब अपने को पूछा है M1 और M2 की धारा सुग्राहिता और M1 और M2 की वोल्टता सुग्राहिता का अनुपात क्या है। S फॉर सेंसिटिविटी, I फॉर करंट के लिए कौन से की, दूसरे की बट्टे SI1 पहले की धारा सुग्राहिता बराबर होती है SV2 अपॉन में SV1। धारा सुग्राहिता और वोल्टता सुग्राहिता दोनों को अपने इस प्रकार से कंपेयर करेंगे। चलिए, ये तो अनुपात में बराबर नहीं होती भी, रेजिस्टेंस चाहिए होता है, वहाँ पे बराबर नहीं होगी। देखिए फॉर्मूले की अपने बात करते हैं, धारा सुग्राहिता होती क्या है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है K फाई इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, K फाई इज इक्वल टू NIAB। प्रति एकांक धारा के लिए विक्षेप कितना है, तो फाई अपॉन में I इज इक्वल टू होगा NAB अपॉन में K, और ये हो जाती है धारा सुग्राहिता। इस प्रकार हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी N2 A2 B2 अपॉन में K2, इसका आ जाएगा N1 A1 B1 अपॉन में K1। इस प्रकार से कैलकुलेट करोगे आप दोनों के अनुपात की वैल्यू। चलिए वैल्यू पुट करते हैं अपने। N2 की वैल्यू है 30 मल्टीप्लाई विथ 3.6 इंटू 10 अच्छा 2 की वैल्यू पुट करनी है, सॉरी मैं 1 की वैल्यू पुट कर रहा था यहाँ पे। 42 मल्टीप्लाई विद 1.8 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई विद 0.50। K1 और K2 बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड 30 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई विद, यहाँ पे आ जाएगा B2.25, 2 आ जाएगा 36, आंसर आ जाएगा अपने पास 14/15। इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है इसका आंसर। सॉरी यहाँ पे हमने गलत लगा दिया है, (21) आएगा।
1.4 आ जाएगा इसका आंसर। ये आ जाएगी इसकी धारा सुग्राहिता। आगे चलते हैं, इसके बाद धारा सुग्राहिता के बाद में हमसे पूछा है वोल्टता सुग्राहिता कितनी होगी। तो देखिए जैसे ही हम धारा का मान निकाल लेते हैं हमें पता चलता है SI2 अपॉन में SI1 इज इक्वल टू क्या होता है, फाई अपॉन में I2 और ये होता है फाई अपॉन में I1। इस प्रकार से कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको वोल्टता में बदलना हो तो इसको वोल्टता में बदलना पड़ेगा। ओम का नियम कहता है भी मल्टीप्लाई में R लगा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में R लगा दें तो हमारे पास वोल्टता सुग्राहिता बन जाएगी। यानी मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा वोल्टता सुग्राहिता, SV2 अपॉन में SV1 इज इक्वल टू हो जाएगा SI2 अपॉन में R2 SI1 अपॉन में R1 विच इम्प्लाइज दैट, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इस मेथड से मैं लिख सकता हूं SV2 अपॉन में SV1 इज इक्वल टू SI2 अपॉन में SI1 मल्टीप्लाई विद R1 अपॉन में R2। वैल्यू हमारे पास है 7/5 गुणा में R1 की वैल्यू 10, R2 की वैल्यू कितनी है 14, 2 आंसर आ जाएगा 1 की धारा सुग्राहिता का अनुपात 1.4 है और वोल्टता सुग्राहिता का अनुपात यहाँ पे कितना है 1 है। इस प्रकार से अपने कैलकुलेट करेंगे। चलिए 11 नंबर न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं अपने। इलेवन नंबर न्यूमेरिकल को देखिए। एक प्रकोष्ठ में 6.5 गाउस दिया हुआ है कि एक प्रकोष्ठ में 6.5 गाउस एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना के रखा गया और एक इलेक्ट्रॉन को लंबवत वेग से भेजा गया। इलेक्ट्रॉन का पथ वर्ताकार क्यों होगा, वर्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र B का मान। 11 नंबर न्यूमेरिकल में B की वैल्यू दी हुई है और B की वैल्यू आपको गिवन कितनी है 6.5 गाउस। एक गाउस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला होता है। SI यूनिट ही लेकर के चलेंगे अपने यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन का वेग 4.8 गुणा 10⁶ मीटर पर सेकंड है। अब इसके बाद में मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज q इज इक्वल टू 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन हम साइन यहाँ पे काम में नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार से मैंने क्या काम किया, सबकी वैल्यू रख दी। हमें इसमें पूछा है इलेक्ट्रॉन का पथ वर्ताकार क्यों होगा। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रॉन का पथ वर्ताकार क्यों होगा, तो इसका बहुत ही इजी सा आंसर है। मैं इसमें ये लिख देता हूं कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल FB इज इक्वल टू क्या होगा, FB की वैल्यू होगी QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा n कैप, जहां n कैप क्या है, n कैप बराबर है 20 दिश तथा 20 दिश दोनों के लंबवत दिशा। ऐसा होने के कारण ये जो v और b सदिश है, जैसे जैसे v की दिशा बदलेगी, आपको इनिशियली क्या दिया हुआ है, इनिशियली दोनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर दी हुई है, दोनों एक दूसरे के इस प्रकार से लंबवत दी हुई है। ये देखिए, ये मान लीजिए v सदिश है, ये आपको b सदिश है।
एक दूसरे के लंबवत दी हुई है। मान लीजिए ये आपके पास आती है एन कैप, तो जैसे जैसे v और b की दिशा बदलेगी, अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वैसे वैसे क्या होगा, आप इनको एक 3 डायमेंशनल सिस्टम इस प्रकार से मान करके चलिए, इनका एक 3 डायमेंशनल आप सिस्टम मान के चलिए कि इस प्रकार से है हमारे पास 3 चीजें हैं, ये हो गया v, ये हो गया b और तीसरी चीज ये डायरेक्शन होगी लंबवत। जैसे जैसे ये बदलेगी वैसे वैसे क्या होगा, v की डायरेक्शन, बल इस डायरेक्शन में लगेगा तो v इस प्रकार से दिशा बदलेगी, v इस प्रकार से दिशा बदलेगी तो वैसे वैसे ये बल की दिशा भी क्या होगी, लंबवत रहेगी, तो वो भी बदलेगी। अब b की डायरेक्शन तो बदल नहीं रही है, बदल रही है केवल b की डायरेक्शन, वैसे वैसे बल की डायरेक्शन भी बदल रही है, तो इस कण का पथ कैसे हो जाएगा, वर्ताकार पथ हो जाएगा। तो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण कण का पथ क्या हो जाएगा, वर्ताकार। और उस वर्ताकार पथ की त्रिज्या की अगर अपने बात करें तो उस वर्ताकार पथ की त्रिज्या r किस प्रकार से दी जाती है, तो आपको एक फॉर्मूला पता है mv²/r इज इक्वल टू QVB, उससे अपने सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, QB mv/QB इज इक्वल टू R। R की वैल्यू इस प्रकार से दी जाती है, m की वैल्यू यहां पे रखोगे 9.1 गुणा 10 की पावर -31, v की वैल्यू 4.8 गुणा 10 की पावर 6 डिवाइड विद q की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर -19, b की वैल्यू 6.5 गुणा 10 की पावर -4। सॉल्व करके आप देखोगे तो 19, 6 25 और 4 29, यानी 10 की पावर हो जाएगी -2। उसके बाद में इनको सॉल्व करेंगे अपने, तो अपने पास देखिए कैसे सॉल्व कर पाएंगे इसको। मेरे पास आएगा 21/5 गुणा 10 की पावर -2, सॉल्व करेंगे 4.2 गुणा 10 की पावर -2 मीटर या 4.2 सेंटीमीटर, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए 4.12 नंबर न्यूमेरिकल को देखते हैं अपनी। वर्ताकार कक्षा में जो 4.11 नंबर दिया हुआ है उसमें परिक्रमित जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की आवर्ती को पूछा है कि उस इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण की आवर्ती कितनी होगी। देखिए त्रिज्या को मैं यहां पे छोड़ देता हूं, त्रिज्या तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसी क्वेश्चन में मुझे अगले पार्ट में क्या पूछा, परिक्रमण की आवर्ती क्या होगी। आवर्ती को काउंट करने का भी हमारे पास सेम फॉर्मूला है इसी प्रकार से। लेकिन न्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यू का फॉर्मूला बनेगा v/2πr, क्योंकि आवर्तकाल होगा 2πr/v, तो न्यू का फॉर्मूला बन जाएगा आवर्तकाल का व्युत्क्रम यानी v/2πr। हमें पता है mv²/r इज इक्वल टू QVB। यहां से v से v को काटेंगे तो हमारे पास यहाँ पे v/r का मान आता है QB/m, QB/2πm, यानी आवर्ती का मान वेग पर डिपेंड नहीं करता। और मान कितना होगा, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुणा 6.5 गुणा 10 की पावर -4 भाग 2 गुणा 22/7 गुणा m का मान 9.1 गुणा 10 की पावर -31। सॉल्व करोगे आप इसको तो आपके पास आंसर देखिए 7 आ जाएगा यहाँ पे 0.8, 7 से 7 काट दोगे आप यहाँ पे 11.4 2/11 गुणा 10 की पावर प्लस का 31 हो जाएगा, माइनस का 23 हो जाएगा। सॉल्व करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस का 8, 20/11 1.81 गुणा 10 की पावर 7 हर्ट्ज। इस प्रकार से आप इसकी आवृत्ति निकालोगे, आवृत्ति आ जाएगी 1.81 गुणा में 10 की पावर 7 हर्ट्ज।
चलिए नेक्स्ट अपने कैलकुलेट करते हैं इसके बाद में 13 नंबर न्यूमेरिकल। 13 नंबर न्यूमेरिकल में आपको देखिए क्या दिया हुआ है। 12 नंबर न्यूमेरिकल हमने कर लिया। अब 13 नंबर न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं इस चैप्टर के। 13 नंबर न्यूमेरिकल को देखिए। 13 नंबर न्यूमेरिकल में आपको दिया है 30 फेरों की एक वर्ताकार कुंडली की त्रिज्या और उसमें प्रवाहित धारा, और उसको इस चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकाया गया है। क्षेत्र रेखाएं कुंडली से इतना कोण बनाता है, कितना घूर्ण लगाया जाना चाहिए, इसका परिमाण ज्ञात करना है। फेरों की संख्या n 30, कुंडली की त्रिज्या r बराबर 8 गुणा में 10 की पावर -2 मीटर। दो चीजें लिख दी। आगे चलते हैं। इसके बाद धारा प्रवाहित हो रही है 6 एम्पियर और उसमें चुंबकीय क्षेत्र है B = 1 टेस्ला। यही चीज गिवन है। आगे चलते हैं। अभिलंब से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। आपसे पूछा है कि अब कुंडली पे क्या लगेगा, एक बल्ला घूर्ण लगेगा, और बल्ला घूर्ण टो = क्या होता है, NIAB sin थीटा। ये बला घूर्ण लगेगा, और इस बला घूर्ण को रोकने के लिए, घूमने से रोकने के लिए इतना ही हमें क्या लगाना पड़ेगा, बला घूर्ण लगाना पड़ेगा। तो बस इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। n की वैल्यू लिख देंगे 30 मल्टीप्लाई विद i की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई विद a की वैल्यू 22/7 गुणा r² हो जाएगा 8 गुणा 8 गुणा 10 की पावर -4 साइन 60 डिग्री। ये चीज आ जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आएगा 3 गुणा 6 गुणा 22 गुणा 64/7 गुणा 10 की पावर -3, ओके, और गुणा में साइन 60 डिग्री का मान होगा √3/2। अब इसको कैलकुलेट करोगे, यहां पे आ जाएगा 11, 9.1 मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करोगे 1 100.1 18 गुणा √3 गुणा 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई कीजिए इसको 8 1 0 ये वैल्यू आएगी। इतनी वैल्यू आ जाएगी, गुणा में √3 गुणा 10 की पावर -3, आंसर आ जाएगा 1.8018 √3 बल्ला गुण है तो न्यूटन मीटर। ये आ जाएगा इसका आंसर। बी पार्ट देखिए, इसमें क्या दिया गया है, बताई गई वर्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति से प्रतिस्थापित कर दिया जाए शेष। मतलब अब बी पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, बी पार्ट में आपको दिया हुआ है कि ये कंडीशन है A1 एरिया की, ये कंडीशन है A2 एरिया की। A1 एरिया एक वृत्त का क्षेत्रफल है, ये कोई अनियमित आकृति का क्षेत्रफल है, एंड A1 बराबर दे दिया जाता है A2। तो इस कंडीशन में क्या टो की वैल्यू बदलेगी, तो आपको यहां पे पता है कि टो की वैल्यू एरिया पर डिपेंड करती है, ना कि एक स्पेसिफिक आकृति पर। टो की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है, ना कि स्पेसिफिक आकृति पर। यानी कि किसी भी आकृति के उतने एरिया की कुंडली को रखें तो उसके ऊपर बल्ला घूर्ण का मान इतना ही आएगा। इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो। 1.8 गुणा 1.732 अप्रोक्सीमेट वैल्यू की कैलकुलेशन करेंगे हम यहाँ पे, तो आपके पास मल्टीप्लाई में आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 3.1 न्यूटन
मीटर, लगभग मान आ जाएगा 3.1 न्यूटन मीटर। इस प्रकार से कैलकुलेट करोगे, यही आपके ए में रहेगा और यही आपकी बी कंडीशन के अंदर रहेगा, मतलब एरिया का मान सेम रहे तो वहां पे बल आघूर्ण का मान भी सेम होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से अपने को फोर्थ चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने हैं। कोई भी डाउट हो तो आप उन डाउट्स को पूछ सकते हैं।